सुप्रीम कोर्ट करेगा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 7 दोषियों की रिहाई के तमिलनाडु सरकार के आदेश के खिलाफ केंद्र और विस्फोट में मारे गए अन्य लोगों के परिजनों की याचिका पर सुनवाई। सोलहवीं लोकसभा के लिए अब तक के सबसे लंबे चुनाव कार्यक्रम का ऐलान। 7 अप्रैल से 12 मई के बीच 9 चरणों में होगा मतदान। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी साथ में। तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हुई आदर्श आचार संहिता। पहली बार होगा नोटा का इस्तेमाल। मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 9 मार्च को विशेष अभियान। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव कार्यक्रम का किया स्वागत। बीजेपी ने बताया सुशासन की लड़ाई, तो कांग्रेस ने कहा सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का मुकाबला। चुनाव आयोग के चुनावी बिगुल के बाद देश में राजनीतिक सरगर्मियां हुई तेज। आम आदमी पार्टी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच दिल्ली, लखनऊ और गुजरात में हुई हिंसक झड़पें। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में किया गठबंधन। राष्ट्रीय जनता दल 27 सीटों पर, कांग्रेस 12 सीटों पर और एनसीपी 1 सीट पर लड़ेगी चुनाव। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस की सूची में फुटबॉल खिलाड़ी भाईचुंग भूटिया और अभिनेत्री मुनमुन सेन शामिल। वाम मोर्चे ने अपने सभी 13 सांसदों को फिर उम्मीदवार बनाया। यूपी में जारी डॉक्टरों की हड़ताल में दिल्ली के डॉक्टर भी होंगे शामिल। राज्य सरकार ने हड़ताल खत्म करने के लिए लगाया एस्मा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने पर कानपुर एसपी और दूसरे अधिकारियों का किया तबादला। उपहार हादसे में सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को माना दोषी, लेकिन सजा पर फैसले के लिए मामला बड़ी पीठ को सौंपा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म गुलाब गैंग के प्रदर्शन पर लगाई रोक। सामाजिक कार्यकर्ता संपत पाल की याचिका के बाद लगी रोक। यूक्रेन संकट को हल करने के लिए अमेरिका और रूस के विदेश मंत्रियों के बीच पेरिस में हुई बातचीत। क्रीमिया में रूसी सैनिकों के गोलबंद होने के कारण क्षेत्र में तनाव। इराक की राजधानी बगदाद के शिया बहुल इलाकों में बम धमाकों और राजधानी के आसपास सुरक्षा बलों की चौकियों पर हमले में एक भारतीय समेत कम से कम 21 लोग मारे गए। पाकिस्तान के हंगू जिले में हुए एक आईईडी विस्फोट में 6 सैनिक मारे गए, जबकि 8 अन्य घायल हो गए। हंगू से कुर्रम कबायली क्षेत्र की ओर जा रहे काफिले पर बरमगल के पास किया गया था हमला। अलकायदा के पूर्व प्रमुख ओसामा बिन लादेन के दामाद सुलेमान अबू गैथ पर अमेरिकियों की हत्या का षड्यंत्र रचने और आतंकवादियों की मदद करने के आरोप में न्यूयॉर्क में चल रहा है मामला। तेजाब हमले की पीड़िता और ऐसे हमलों के खिलाफ चलने वाले आंदोलन की अगुवा लक्ष्मी को अमेरिका में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड से नवाजा गया। लक्ष्मी दुनिया भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा की